अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जी फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिगार्डिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल क्या था जी फार्मास्यूटिक्स में, फार्मेसी में, उसके हवाले से हमने बात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से आपके मल्टीपल चॉइस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके पेपर में इसमें से कम भी 5 to 10 मार्क्स का जो है आप इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे तो। History of pharmacy. Pharmacy is a word which had been derived from a Greek word pharmakon, which means drug or medicine. अब फार्मेसी जो है ये एक ग्रीक ज़ुबान का, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है फार्माकॉन, उससे डिराइव किया गया है जिसका मतलब है ड्रग या मेडिसन। मुस्लिम साइंटिस्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, फार्मूलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक डिजीज़। अब मुस्लिम जो साइंसदान थे इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था जी डिस्कवरी में, यानी अद्वियात की दरियाफ्त में, डेवलपमेंट उनको तरक्की देने में, फार्मूलेशन में उनको तैयार करने में, और उसके अलावा उनके इस्तेमाल में कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवा जो है वो बेहतर है। इसमें मुस्लिम साइंसदानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं जी ये हैं अल-किंदी। अल-किंदी वॉज अ ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। तो अल-किंदी जो था ये फ़िलासफ़र भी था, साइंटिस्ट भी था, और उसके अलावा फिजिशियन भी था और साइकोलॉजिस्ट भी था, नफ्सियात पे भी इसका अमल दखल था। ही वॉज बॉर्न इन कूफा, इराक। अब वो कूफा में पैदा हुआ था, इराक में। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम बगदाद, तो बगदाद से उसने अपनी अर्ली एजुकेशन ली थी। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेज ऑफ साइंसेज। साइंस की बहुत सी शाखों पे इसने काम किया हुआ था, लाइक फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स। तो इन सब के ऊपर इसने काम किया था। अब नोटेबल वर्क्स ऑफ अल-किंदी कौन कौन से हैं जी, कौन कौन से काम इसने किए हुए थे। अल-किंदी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ म्यूज़िक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए म्यूज़िक के ज़रिए से इलाज करने का तरीक़ाकार जो वो इसने दरियाफ्त किया था। ही डिस्क्राइब्स द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्योर वाइन। तो अल्कोहल को प्योर वाइन से कैसे निकाला जाता है ये भी इसका काम था अल-किंदी का। तो ही डिस्क्राइब्स हाउ टू मेक परफ्यूम्स, परफ्यूम्स को तैयार करना, खुशबू को तैयार करना, वो भी अल्कोहल से रिलेटेड था, वो भी इसका एक रोल है। ही डिस्क्राइब्स इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स फार्मूलेशन। तो कॉस्मेटिक्स की फार्मूलेशन को तैयार करना भी इसने स्टार्ट किया था। इसके बाद है कि जी इन हिज बुक ट्रीटीज़ ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय फ्लेगम। अब फ्लेगम की वजह से जो अद्वियात होती हैं, सॉरी बीमारियां जो होती हैं, उनके हवाले से इसने एक बुक लिखी हुई थी। ही डिस्क्राइब द एपिलेसी, उसने एपिलेप्सी को या जो मिर्गी जिसको कहा जाता है उसको बयान किया था अपनी बुक के अंदर। तो फ्लेगम क्या चीज़ होती है जी, इज़ अ विस्कस लिक्विड, एक गाढ़ा लिक्विड होता है प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सिस्टम बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जिस चीज़ को पैदा करती है इसको हम उर्फ आम में बलगम भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको उसने डिफ़ाइन किया हुआ था। और अल-किंदी को याद रखने के लिए एक वैसे शॉर्टकट भी है कि अगर आप इसको ये कह सकते हैं कि ना देवदास, क्योंकि म्यूज़िक के साथ भी इसका ताल्लुक है, अल्कोहल के साथ भी इसका ताल्लुक है, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स यानी कि फ़ीमेल की तरफ भी राग़िब है, तो ये भी एक इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका हो सकता है। इब्न अल-नफ़ीस 1213 से 1288 आफ्टर डेथ। Ibn al-Nafis was the one of the greatest physician, anatomist, physiologist, pharmacologist, sociologist and Islamic scholar of his time। तो अपने दौर का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फिजिशियन भी था, एनाटमिस्ट भी था, एनाटमी में भी इसका रोल था, फिजियोलॉजिस्ट था, चीज़ों की फिजियोलॉजी को चेक करता था, फार्माकोलॉजिस्ट था, मेडिसिन से रिलेटेड था, सोशियोलॉजिस्ट था, सोशल साइंसेज में दिलचस्पी रखता था, एंड इस्लामिक स्कॉलर और मजहबी तौर पर भी एक इसका रोल रहा है। ही वॉज बॉर्न इन डमस्कस, सीरिया। तो वो शाम में, दमिश्क में यानी डमस्कस में पैदा हुआ था। एंड लेटर ही मूव टू कायरो, इजिप्ट, और फिर वो मिस्र में काहिरा में चला गया था। एंड डन हिज रिसर्च वर्क देयर, और वहाँ उसने अपना रिसर्च वर्क जो था वो कंप्लीट किया था। इसका नोटेबल वर्क्स कौन कौन से हो सकते हैं जी इब्न अल-नफ़ीस के? कि इब्न अल-नफ़ीस ही वॉज रिनोन्ड फॉर द फॉलोइंग वर्क्स। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्स द पुलमोनरी सर्कुलेशन। तो पुलमोनरी सर्कुलेशन को पहली मरतबा डिस्क्राइब किया था किसने? इब्न अल-नफ़ीस ने। कॉर्नरी सर्कुलेशन को किसने डिस्क्राइब किया था? इब्न अल-नफ़ीस ने। और उसके बाद ही डिस्क्राइब्स इन डिटेल द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम एंड जीआईटी। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो आपका ट्रैक्ट था, यानी जो निज़ाम हज़ाम था या डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसको, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इन तमाम सिस्टम्स की एनाटमी और फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब किया था इब्न अल-नफ़ीस ने। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु राइट्स अबाउट पल्स रेट। पल्स रेट के बारे में जो पहला आदमी जिसने लिखा था वो भी इब्न अल-नफ़ीस था। ही हैज़ वर्कड इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग्स। तो 100 से ज़्यादा अद्वियात के ऊपर इसने काम किया हुआ। नेक्स्ट इज़ इब्न ज़ोहर।
इब्न ज़ोहर वॉज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, सर्जन एंड फार्मासिस्ट। तो ये फार्मासिस्ट भी था, सर्जन भी था और मुस्लिम स्कॉलर भी था और फिजिशियन भी था, यानी लोगों का इलाज मुआलजा भी करता था। ही वॉज एन अरब मुस्लिम, एक अरब मुस्लिम था, हु वॉज बॉर्न इन सिवाइल, कैपिटल ऑफ साउदर्न स्पेन। तो सदर्न स्पेन जो था उसके कैपिटल में, उसके जो दारुल हुकूमत है उसमें, सिवाइल में ये पैदा हुआ था। ही गॉट इज़ अर्ली एजुकेशन इन स्पेन एंड डन इज़ रिसर्च वर्क इन स्पेन। तो उसने स्पेन में ही अपनी तालीम मुकम्मल की, वहीं पर उसने अपना रिसर्च वर्क भी किया, इब्न ज़ोहर ने। जी, नोटेबल वर्क्स ऑफ इब्न ज़ोहर के जो काम थे, अहम काम थे, वो क्या थे? हिज साइंटिफिक वर्क्स इंक्लूड, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। तो हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी? दैट इज़ इब्न ज़ोहर। तो इब्न ज़ोहर जो है इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहा जाता है, सबसे पहले इसने इसको डिस्क्राइब किया था। प्रोसीजर फॉर डायसेक्शन एंड ऑटोप्सी, डायसेक्शन करने का तरीक़ाकार जो है वो भी सबसे पहले हमें इब्न ज़ोहर ने बताया था कि कैसे डायसेक्शन करनी है, ऑटोप्सी वगैरह का प्रोसीजर क्या होगा। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के बारे में इसने काम किया था, सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी। तो आजकल जो एनेस्थीसियोलॉजी चल रही है, जो लोगों को बेहोश करने का अमल होता है थ्रू गैसेज, उसकी जो बुनियाद रखी थी, उसमें जो पायनियर था दैट वॉज इब्न ज़ोहर। इसके अलावा इसका क्या काम था जी? ही हैज़ डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी में क्लिनिकल, न्यूरो, कार्डियो, कैंसर, रिप्रोडक्शन, मेडिकल, टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था न्यूरोफार्माकोलॉजी के अंदर। इब्न ज़ोहर रोट एन अर्ली फार्माकोपिया, तो एक बहुत पुराना जो फार्माकोपिया, कदीम फार्माकोपिया था, वो भी इसने लिखा था, विच वॉज प्रिंटेड आउट इन 1491, जिसको 1491 में बनाया गया। अबू अली सीना वॉज अ ग्रेट फिजिशियन, केमिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम। तो वो अपने टाइम का एक बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोनॉमर भी था, यानी कि माहिर फल्कियात भी था, केमिस्ट भी था, फिजिशियन भी था। ही रोट ऑलमोस्ट 450 ट्रीटीज़, उसने 450 के करीब सहाइफ लिखे हुए थे ऑन डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसी मज़ामीन के बारे में 450 के करीब इसने सहीफ़े लिखे थे, छोटी किताबें लिखी थी। अमंग दैम 40 ट्रीटीज़ आर ऑन मेडिसन, जिसमें से 40 किताबें जो वो मेडिसन के बारे में हैं। हिज बुक द कैनन ऑफ मेडिसन was used as a textbook of medicine for many years। बहुत सालों तक उसकी लिखी गई किताब द कैनन ऑफ मेडिसन जो है इसको बतौर टेक्स्ट बुक इस्तेमाल किया जाता रहा है। अबू अली सीना वॉज बॉर्न इन अफशाना, बुखारा, उज़्बेकिस्तान में, बुखारा में, अफशाना के शहर के अंदर ये पैदा हुआ था। अबू अली सीना के जो नोटेबल वर्क्स हैं जी वो कौन से थे? ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस, तो बीमारियों की तशखीस का प्रोसीजर जो सबसे पहले बताने वाला बंदा अबू अली सीना था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्स द डिफरेंट साइकियाट्रिक डिजीज़। अब जो नफ्सियाती मसाइल थे उनके बारे में बताने वाला सबसे पहला बंदा जो था दैट वाज अबू अली सीना, लाइक डिप्रेशन, मेनिया, इंसोमनिया, डिमेंशिया एटसेट्रा इन डिटेल। तो उसने डिप्रेशन को, मेनिया को, इंसोमनिया को, यानी जो नींद नहीं आती, लोगों को डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यादाश्त की कमज़ोरी वगैरह, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो बंदा था दैट वाज अबू अली सीना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्स द पैरालिसिस इन डिटेल। तो पैरालाइज हो जाना या फॉलेज हो जाना या माजूरी को जिसने सबसे पहले बताया था दैट वाज अबू अली सीना। इसके बाद ही डिस्क्राइब्स द रिस्क फैक्टर्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हम लोग करते हैं उसके रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन से ख़तरात हो सकते हैं, अद्वियात का तजर्बा करने में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उनको बताने वाला पहला बंदा जो दैट वाज अबू अली सीना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्टली डिस्क्राइब स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन को जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था कि स्टीम के ज़रिए से कैसे डिस्टिलेशन करके आप प्योर मटेरियल्स हासिल कर सकते हैं, दैट वाज आल्सो अबू अली सीना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जी अल-बेरूनी। अल-बेरूनी वॉज अ ग्रेट फार्मासिस्ट, फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट। अब ये माहिर अर्जियात था, ठीक है जी, यानी कि ज़मीन के हवाले से जानता। तो पहले जो हमने बात की थी वो दैट वाज एस्ट्रोलॉजिस्ट जो कि माहिर फल्कियात था। इसके बाद ही वॉज बॉर्न इन ख्वारज़म। तो ये ख्वारज़म में अल-बेरूनी जो थे इनकी पैदाइश हुई थी। हिज फेमस साइंटिफिक वर्क्स इंक्लूड, इसके जो काम हैं अहम वो कौन से थे कि ही वर्क्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड। फार्मेसी की फील्ड के अंदर इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। ही रोट अ बुक असदाना फित तिब। असदाना फित तिब इसकी किताब का नाम है, विच हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर दैन 720 हर्बल ड्रग्स, जिसके अंदर 720 से ज़्यादा जो जड़ी बूटियों वाली अद्वियात होती हैं, क्रूड ड्रग्स होती हैं, उनका जिक्र है, उनके हवाले से बताया गया है। एंड दीज आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, और उनको हरूफ तहजी के अतबार से लिखा गया है। ही हैज़ रिटन मैनी ट्रीटीज़ ऑन हर्बल मेडिसन। उसने जड़ी बूटियों के हवाले से या जो आपकी तिब होती है उसके हवाले से बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। ही डिस्क्राइब्स द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग, और उसी ने सबसे पहले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग जो थे उनके बारे में भी बात की है। नेक्स्ट इज़ जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, केमिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। अब जाबिर बिन हयान जो है ये भी एक केमिस्ट भी है, साइंटिस्ट भी है और जियोलॉजिस्ट भी है अपने वक्त का, अपने दौर का।
ही वॉज बॉर्न इन ईरान, वो ईरान में पैदा हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री, तो जिसने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने का रुझान जो था उसको फ़रोग दिया, उसको लेके आया, वो बंदा है जाबिर बिन हयान। नोटेबल वर्क्स कौन कौन से थे जी? ही इन्वेंटेड प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री विच देन लेड टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसने केमिस्ट्री को इस्तेमाल की तरफ लेके आया कि आम ज़िंदगी में इसके क्या क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मौजूदा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको फ़रोग मिला। ही इन्वेंटेड मोर दैन 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, 20 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को ईजाद करने वाला बंदा, उनका मुजिद जो था, दैट वाज जाबिर बिन हयान। ही फर्स्टली डिस्क्राइब्स डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, अब उसने डिस्टिलेशन को भी और क्रिस्टलाइजेशन को भी एक्सप्लेन किया था सबसे पहले। He discovered many chemical substances, for example nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, acetic acid and oxalic acid, तो एसिड्स की डिस्कवरी जो है दैट इज़ द डन बाय जाबिर बिन हयान, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो जाबिर बिन हयान है, जिसने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह को डिस्कवर किया था, बनाया था। ही इन्वेंटेड एक्वा रीजिया, अब एक्वा रीजिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, द ओनली सॉल्वेंट दैट कैन डिजॉल्व गोल्ड, तो एक्वा रीजिया दुनिया का वाहिद लिक्विड है जो गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ही डिस्क्राइब्स द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, और क्योंकि गोल्ड को डिजॉल्व करने वाला एक्वा रीजिया उसी ने बनाया था, तो उसी ने ये प्रोसीजर भी बताया है कि गोल्ड को आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको प्योरीफाई कर सकते हैं गोल्ड को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपके लिए ये चैनल जो है हमने बनाया है आपके लिए ईजी स्टडी, तो इसको अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आपकी स्टडी मज़ीद ईजी हो जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।